Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. डियर स्टूडेंट, हेलो एंड वेलकम टू एडुराइज इंडिया। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल को डिफाइन किया था। मोल क्या है? 6.023 इंटू 10 का पावर 23 नंबर आया कहां से? मोल का फॉर्मूला 10 फॉर्मूला की जगह हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाया और उसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो लॉ क्या है, एटॉमिसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, तो अब हम लोग लास्ट में मोल से रिलेटेड क्वेश्चन तो किया था, लेकिन हम लोगों ने कम क्वेश्चन किया, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब मोल पे बेस्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ो। From 392 milligram of H2SO4, 1.204 into 10 का पावर 21 molecules are removed. How many moles of H2SO4 are left? कितना मोल्स H2SO4 का कंटेनर में बचा हुआ है? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो देखो बच्चों, यहां पे ये दिया हुआ मिलीग्राम में जो मॉलिक्यूल्स जो निकल रहा है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल रहा है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिमूव हो रहा है, और जो H2SO4 कंटेनर में बच रहा है वो किस फॉर्म में है? मोल्स के फॉर्म में। तो एक दिया हुआ है ग्राम के फॉर्म में निकल रहा है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और जो लेफ्ट कंटेनर में H2SO4 है वो है मोल्स के फॉर्म में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जब सेम यूनिट होगा, जैसे 100 रुपीज प्लस $100, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? क्या इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? इसकी क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर सकते हैं? नहीं, तब तक नहीं जब तक कि दोनों सेम यूनिट में ना हो। तो या तो हम रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करें या डॉलर को रुपीज में, तब जाके हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में निकालना किस में है? मोल्स के फॉर्म में, मोल्स के फॉर्म में। तो इसको भी हम मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकल रहा है उसको भी मोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स, इनिशियल मोल्स माइनस जितना निकला उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आएगा वो बचा H2SO4 लेफ्ट इन कंटेनर बचा हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे, और इसको करने के पहले हम लोग फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो या इलेक्ट्रॉन हो डिवाइडेड बाय Na, and that will be equal to volume at STP divided by 22.4 लीटर। अब एक क्लोज कंटेनर है, क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, जिसमें कि H2SO4 रखा हुआ है। H2SO4 कितना है? 392 मिलीग्राम निकल रहा है किसमें? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। कितना मॉलिक्यूल्स निकल रहा है? तो 1.204 इंटू 10 का पावर 21। जो लेफ्ट बचा हुआ है H2SO4, मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट इज इक्वल टू व्हाट? तो मोल्स के फॉर्म में निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और
मोल्स माइनस मोल्स, जो बचेगा वो निकल जाएगा। तो पहले इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये और ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो इनिशियल मोल्स कंटेनर में कितना है, इनिशियल मोल्स कंटेनर में कितना है, मोल्स 392 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 98, कितना आएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 इंटू 10 का पावर -3 मोल कंटेनर में पहले था। कितना मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ, तो मोल्स रिमूव्ड इक्वल टू 1.204 इंटू 10 का पावर 21 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई Na। इसका यूज करेंगे हम, Na यानी 6.023 इंटू 10 का पावर 23। वैल्यू कितना आएगा, ये 2 इंटू 10 का पावर -3 मोल रिमूव हुआ फ्रॉम कंटेनर। तो देयरफॉर मोल्स ऑफ H2SO4 लेफ्ट कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना था 4 इंटू 10 का पावर -3 माइनस कितना निकला 2 इंटू 10 का पावर -3, कितना बचेगा 2 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 10 का पावर -3। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला यूज किए हैं। पहले कंडीशन में ये और ये लेके चले हैं, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और दूसरे कंडीशन में ये और ये लेकर चले हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na, क्योंकि यहां एटम नहीं है, कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहा है। तो इसका आंसर आपका 2 इंटू 10 का पावर -3 होगा। अच्छी तरह से बच्चों समझ में आया, अच्छी तरह से समझना, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा 2 इंटू 10 का पावर -3 मोल्स H2SO4 लेफ्ट इन कंटेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। कैसे आप लोग सॉल्व करोगे इसको, तो अब बच्चों देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमको तो मोल्स निकालना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो जिसका मोल्स ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसमें मोल्स ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। तो अब इस चारों ऑप्शन में से आप लोग चेक करो कि किसमें मोल्स ज्यादा है। तो इसमें ए में मोल्स कितना है 7/44, बी में कितना है 20 बाई मॉलिक्यूलर वेट 2, कितना आ जाएगा ये 10। सी में कितना है 16 डिवाइडेड बाई 46 मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट NO2 का। डी ऑप्शन में क्या है 16 डिवाइडेड बाई 64। तो सबसे ज्यादा मोल्स किसका है, हाइड्रोजन गैस का, कितना है 10। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा सबसे ज्यादा, क्योंकि मोल्स ज्यादा है तो Na से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 10 इंटू Na, 10 Na, एवोगाड्रो नंबर, उसको शॉर्टली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर को। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, कैसे उसको डिफाइन करेंगे हम। एटम को तो हम लोग
डिफाइन कर चुके हैं। मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर हम मुझे दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स किसका है, कंपाउंड का, यानी कि कंपाउंड किससे बना है, मॉलिक्यूल से, विच हैज ऑल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द कंपाउंड एंड विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। मीन्स कि मॉलिक्यूल्स क्या है, कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा। मीन्स कि कंपाउंड का जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी के बराबर होगा। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना सब मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी है वो कंपाउंड के प्रॉपर्टी के बराबर होगा। अगर कोई भी प्रॉपर्टी अगर मैच नहीं करेगा तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उस बड़े कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं हो सकता है। और प्लस ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और दो कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करता है नेचर में। अब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। सेकेंड क्या है, इट हैज नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। जब इतना सारा टर्म एंड कंडीशन को स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स सेटिस्फाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा। अगर ये नेचर में फ्री एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल नहीं होगा। वो अगर इस पे कोई चार्ज होगा तो भी वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, तब वो आयन में, रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल्स ऑफ द कंपाउंड विच हैज all properties similar as that of compound and which has no charge and which exists free in nature। ये सारा टर्म एंड कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, अदरवाइज मॉलिक्यूल नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों। तो अच्छी तरह से आप लोग मॉलिक्यूल का डिफिनेशन दिमाग में बैठाओ, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है ना, उसको अपने ट्रिक के थ्रू स्मार्टली उसको अपने दिमाग में बैठाना है कि कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई भी डिफाइन करने के लिए कह दे तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल आपके सामने है, बहुत सारा एग्जांपल है मॉलिक्यूल्स का। एग्जांपल इसका H2O है, O2 है, O3 है, N2O है, NO2 है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा। अब बच्चों एक और टर्म आता है एटॉमिसिटी। आप लोग पढ़े हो 9th में या 10th में एटॉमिसिटी वर्ड यूज किए होंगे। तो एटॉमिसिटी होता क्या है, एटॉमिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से, तो एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम होगा वो नंबर ही उस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी होगा। जैसे वाटर, वाटर एक मॉलिक्यूल वाटर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से बना है, तो उस वाटर मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी क्या होगा 3। O2 2 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके O2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो O2 का एटॉमिसिटी क्या होगा 2। यानी कि एटॉमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स is called the atomicity of that molecule, atomicity of that molecule। जैसे H2 इसका एटॉमिसिटी कितना होगा 2, O3 इसका एटॉमिसिटी कितना होगा 3,
H2SO4 इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल कितना है? 7। तो H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 7। अब उसी पे हम लोग अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है तो क्या करेंगे? हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देगा नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। यहां से सीधे सीधे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे। तो बच्चों ये पूरा आपको मॉलिक्यूल का कंसेप्ट समझ में आया होगा, एटॉमिसिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। बहुत सारा जेई में, आईटी जेई में और नीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है और जो हम लोग आगे करेंगे भी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम CH4, 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन कितना होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग? 1.6 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या कुछ भी निकालो, जो मेरा जो गिवन फॉर्मूला है, जो एक सिंगल फॉर्मूला हम लोगों ने दिया है, वो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे? CH4 1.6 ग्राम CH4 है तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा CH4 का वो निकालेंगे। तो मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितना आया? 1.6 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम। कितना आ गया बच्चों? 0.1 मोल्स है। अब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला आपको यूज करना है, मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम, नहीं आयन, नहीं इलेक्ट्रॉन, नहीं मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स कितना है? 0.1। यहां 0.1 पुट करेंगे हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा? 0.1 Na एवोगाड्रो नंबर। अब एक मॉलिक्यूल आप कंसीडर करो, एक मॉलिक्यूल्स, तो CH4 का एक मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम, हाइड्रोजन भी 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चों? 10। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है और टोटल 2 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मॉलिक्यूल में कितना होगा? 3 से करेंगे। 4 में कितना होगा? 4 से करेंगे। इतना मॉलिक्यूल में कितना होगा? तो इतना मॉलिक्यूल से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई। आएगा क्या? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 इंटू 0.1 Na 6.023 इंटू 10 का पावर 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके क्लोज? जी, इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम CH4 इज 6 इंटू 10 का पावर 23। अब सपोज इसी क्वेश्चन में दिया रहता कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे आप?
तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, Na आया हुआ है, Na डिवाइडेड बाय Na। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Na के बराबर है, ये सी ऑप्शन। चलिए अब हम लोग एवोगाड्रो लॉ पे आते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ जो वैलिड है वो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है। आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस और रियल गैस हम लोग को पढ़ना है 3rd चैप्टर द स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो एवोगाड्रो लॉ कहते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, 2 or more gases present at similar condition of pressure and temperature, then both gas contain equal number of moles and molecule। अब इसको एग्जाम्पल समझो। मान लो कि ये मेरा रूम है, जहां बैठे हो वो रूम में O2 गैस है और बगल वाला सेम वॉल्यूम का रूम है, उसमें नाइट्रोजन गैस है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का अगर प्रेशर भी सेम हो जाएगा और टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा तो दोनों में नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल बराबर होगा। और यही एवोगाड्रो लॉ है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 or more gases present at the same condition of pressure and temperature, then gases contain equal number of molecules, मीन्स की इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल दोनों होगा। ठीक है ना बच्चों। तो इसका स्टेटमेंट आप लोग देखो, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ states that equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of moles and molecules, equal number of moles and molecule। This is the Avogadro law। यही Avogadro law है। Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of moles and molecule। अब इस पे उन्होंने एवोगाड्रो ने कुछ प्रॉपर्टी भी डिराइव किया था। इनका प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि पहला क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। कब, जब सेम प्रेशर और टेम्परेचर होगा तब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा उन्होंने कहा कि अब गैस भी अगर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। 1 मोल ऑफ गैस कंटेन 6.023 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। ठीक है ना। और 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, मीन्स की स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाइज 22.4 लीटर एंड दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। ठीक है ना। तो 1 atm प्रेशर अगर है, 273 केल्विन है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। और उस वॉल्यूम को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। यानी कि 22.4 लीटर क्या है मेरा, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब इसको डिराइव कैसे करेंगे, तो चलिए, गैस है, कोई भी गैस है, इसमें ए गैस है, इसका एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, प्रेशर कितना है 1 atm, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो गैस एवोगाड्रो लॉ फॉलो करता है, आइडियल गैस
को, यानी कि आइडियल गैस क्या हो जाएगा, पी भी इक्वल टू एन आर टी, V इक्वल टू एन आर टी बाई पी। यहां R क्या है, गैस कांस्टेंट, तो यहां पे हम लोग N का वैल्यू कितना लेके चलेंगे, 1 मोल, N का वैल्यू 1 मोल, क्या कि 1 मोल ऑफ एनी गैस। प्रेशर कितना है 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर, टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। R का वैल्यू, जब प्रेशर एटीएम में दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो R गैस कांस्टेंट जो है, गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है। जब प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम लीटर में है, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। जब प्रेशर एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और जब प्रेशर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब मींस की अर्क्स में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8.314 इंटू 10 का पावर 7 अर्क्स पर मोल पर केल्विन। और जब कैलोरी में लेके चलेंगे हम, तो इसका वैल्यू होता है 1.99 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो थर्मोडायनेमिक में हम लोग ये यूज करेंगे। जब गैसेस स्टेट होगा, जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो ये और ये यूज करेंगे। और पीवी इक्वल टू एनआरटी जब यूज करेंगे, जब प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, तो हम लोग किसका यूज करेंगे 0.0821। तो यहां पे प्रेशर किस में, एटीएम में, वॉल्यूम किस में आएगा, लीटर में, तो ये एन का वैल्यू कितना है 1 इंटू आर 0.0821, टेम्परेचर कितना है 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 1, कितना आएगा इसका वैल्यू 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम, क्या इसी वॉल्यूम को हम कहते हैं स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम। अब अगर किसी गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे दिया है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर ये मिलीलीटर में अगर दिया रहेगा तो इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये लीटर में दिया रहेगा तो इसको भी लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये मीटर क्यूब में दिया है तो इसको भी हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मोल एक फिक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो इसको भी सेंटीमीटर क्यूब में हम कन्वर्ट करेंगे, तभी जाके सही आंसर आएगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेना और ये पूरे पॉइंट को अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लेना कि आर का ये वैल्यू कब, ये 4 वैल्यू होता है, कब किस कंडीशन में इसका यूज करेंगे, ये आना चाहिए। मैक्सिमम बच्चा हर एक जगह 0.0821 ही यूज करता है, जो कि गलत है, डायमेंशनली गलत है, ठीक है ना। यूनिट और डायमेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईटी जेई में इसी तरह का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है कि 16 ग्राम SOX ऑक्युपाई 5.6 लीटर एट एसटीपी, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो मोल्स इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, that will be equal to number of molecules, that will be equal to number of molecules ions electron divided by Na, and which is equal to volume at STP
डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला हमें तो यूज करना ही है, लेकिन इसमें कौन सा पेयर लेके चलेंगे हम, तो ये वाला और ये वाला लेके चलेंगे तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहां ये SOX क्या है, कंपाउंड है, तो इसका हम लोग एटॉमिक वेट नहीं लेके चलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लेके चलेंगे। तो SOX का पहले निकाल लो आप, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास 32 प्लस 16x। अब इसमें पुट करो वेट 16 डिवाइडेड बाई 32 प्लस 16x इक्वल टू वॉल्यूम एट HTP 5.6 लीटर में दिए हुए हैं, लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर 1/4। तो 32 प्लस 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। तो 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो x का वैल्यू कितना होगा 2। x का वैल्यू कितना आया 2। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन होगा, ये 2। और गैस कौन सा है SO2, SO2 गैस। समझ में आया आप लोग को, अच्छी तरह से आया, अच्छी तरह से बच्चों समझना। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ। क्वेश्चन क्या है कि 4 1 लीटर फ्लास्क आर फिल्ड विथ गैस H2, helium, O2 and O3 at the same condition of pressure and temperature, same condition of pressure and temperature। तो निकालना क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दिस गैस आर। 4 फ्लास्क में जो नंबर ऑफ एटम होगा डिफरेंट गैस का, उसका रेशियो निकालना है, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो 4 1 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम सारे गैस का सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में एवोगाड्रो लॉ यूज करेंगे। और एवोगाड्रो लॉ यूज करेंगे तो जब वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो जितना भी चारों लीटर 1 लीटर फ्लास्क है उसमें नंबर ऑफ मोल सेम होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। तो चलिए 4 1 लीटर फ्लास्क है, 4 1 लीटर फ्लास्क है। ये मेरा पहला फ्लास्क है, ये दूसरा फ्लास्क है, ये तीसरा फ्लास्क है और ये चौथा फ्लास्क है। चारों का वॉल्यूम कितना है बच्चों, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा गैस है H2, इसमें कौन सा है हीलियम, इसमें कौन सा गैस है O2 और इसमें O3। H2 हीलियम O2 O3, H2 हीलियम O2 एंड O3। प्रेशर सबका सेम है और टेम्परेचर भी सेम है, सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपका सेम है। तो जब इतना सारा है तो सब में मोल्स क्या होगा, बराबर होगा। तो मोल्स मान लो कि x है, इसका भी x है मोल्स, इसका भी x मोल्स है और इसका भी x मोल्स है। मॉलिक्यूल भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि Na से केवल मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया मोल्स। मॉलिक्यूल्स का रेशियो x इंटू Na, x इंटू Na, x इंटू Na और x इंटू Na। अब एटम निकालना है, तो हम लोग डिस्कस किए हैं डिटेल्स में एटॉमिसिटी में कि नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी इसका कितना है बच्चों, इसका एटॉमिसिटी कितना है 2। तो नंबर एटम्स का
नंबर कितना हो जाएगा 2xNA, इसमें कितना हो जाएगा xNA, क्योंकि इसका एटॉमिसिटी क्या है 1 है, इसका एटॉमिसिटी 2xNA और इसका एटॉमिसिटी 3xNA। xNA कैंसिल हो गया, तो एटम का रेशियो कितना होगा 2:1:2:3 एटम का रेशियो होगा। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको 2:1:2:3 इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मीन्स कि इससे आप एवोगाड्रो लॉ बढ़िया से समझ गए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 or more gas contain at the same condition of pressure and temperature, then gases contain equal number of moles and molecule. Okay? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraisindia.com to join our live classes.